नमस्कार मित्रों। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि राहु केतु की आपको परेशानी है तो उसको कैसे हल किया जा सकता है। तो मित्रों, हमारे जीवन में अनेक बार ऐसे समय आ जाते हैं कि जब हम जो कुछ भी करते हैं वह उल्टा होता है। यानी कि हम किसी भी काम में हाथ बढ़ाते हैं, वह काम खराब हो जाता है, ठप हो जाता है, गिर जाता है, हमारा भट्ठा बैठ जाता है। चाहे वह काम पढ़ाई से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, घर परिवार रोजगार से संबंधित हो। अक्सर हमारे घर में कोई बीमारी घर कर लेती है, जिससे कि जो भी पैसा हम कमाते हैं वह दवाइयों में खर्च होता है। दूसरा, हम कोई काम धंधा करने की सोचते हैं, कोई नौकरी करने की सोचते हैं, कोई दुकान करने की सोचते हैं, तो उसमें हमें घाटा हो जाता है, नौकरी छूट जाती है, वहाँ पे झगड़ा होता है। जहाँ पर भी हम जाते हैं हर व्यक्ति हमारा दुश्मन की तरह पेश आता है। ऐसी स्थितियाँ क्यों होती है? क्यों हर कोई हमें दबाना चाहता है, हमें डराना चाहता है, अपना गुलाम बनाना चाहता है? तो यह सब चीज़ें होती हैं राहु केतु के दोष के कारण। यदि आपके जीवन में राहु केतु की काली छाया पड़ गई है, क्योंकि उनकी अक्सर काली छाया ही पड़ती हुई देखने को मिली है। अनेक लोग उनसे परेशान रहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि करना क्या है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है। तो यह सब चीज़ें यदि आपके जीवन में हो रही है कि घर में बीमारी भी है, काम धंधा भी नहीं चल रहा है, आपका क्लेश चल रहा है, क्योंकि भैरव के गण कुत्ते होते हैं, तो आपके घर में कुत्तों की तरह तो नहीं लड़ते हैं आप लोग कि कोई खाना बनाया, कोई एक रोटी दो रोटी लेके अपने कमरे में थाली ले गया, दूसरा दूसरे कमरे में थाली ले गया, तीसरा तीसरे कमरे में थाली ले गया, यानी कि कुत्तों की तरह लड़ते हैं खाना खाते समय भी। यह भैरव बाबा के कारण आप ठीक कर सकते हैं। राहु केतु का यह दोष होता है, सारे लक्षण राहु केतु से संबंधित हैं। तो आपको भैरव बाबा की मदद इसमें लेना चाहिए। भैरव बाबा की मदद का एक छोटा सा और सरल उपाय मैं आपको दे रहा हूँ। यह सरल उपाय इतना सरल है कि आप इसको बड़ी आसानी से अपने घर से ही कर सकते हैं। इसमें आपको रविवार के दिन एक जायफल लाना होगा। जायफल आपको पता है पूजा की दुकान से मिल जाता है। हमारे यहाँ 5 से 6 रुपए का मिल जाता है। आपके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपए का मिल जाएगा। एक तो जायफल लेके आना है आपको और एक सिगरेट लेके आना है। सिगरेट आप समझ सकते हैं, कोई भी सिगरेट हो, गोल्ड फ्लैग हो, रेड एंड व्हाइट हो, कोई भी एनीवन। एक सिगरेट, एक जायफल हो गया। 5 आपको बतासे ले लेने हैं। यदि बतासे आपके तरफ नहीं मिलते तो 2 लड्डू ले लीजिए, बूंदी के या बेसन के आप ले सकते हैं, 2 लड्डू। तो यह ले लेना है। रविवार के दिन आपको क्या करना है, आपके पास कोई हवन कुंड है तो ठीक है, नहीं तो कोई स्टील का, लोहे का, मिट्टी का कोई पात्र ले लीजिए, ऐसा कटोरे टाइप में। उसके भीतर आपको ये 2 लड्डू या फिर 5 बतासे जो आपके पास अवेलेबल है वह रख दीजिए। इसके बाद आपको जायफल रखना है। अब कपूर की टिक्की रख देनी है इसके चारों तरफ और तीली लगा देनी है। 1 चम्मच घी आपको डाल देना है इस चीज़ के ऊपर ताकि वह अच्छे से जल जाए। आप कपूर ज़्यादा भी डाल सकते हैं यदि आपके यहाँ जो यह जलने में समस्या आती है इस चीज़ को। आप गोबर का उपला या कंडा भी यूज कर सकते हैं इसमें जलाने के लिए। तो आपको अग्नि पर भोग देना है। 2 लड्डू होने चाहिए, लड्डू नहीं है तो 5 बतासे ले लीजिए और एक जायफल। यह हो गया। अब उस सिगरेट को जलाकर भी इस पात्र के पास रख दीजिए। तो यह क्रिया आपने कर दी। अब आपको क्या करना है, अब आपको 21 बार इस मंत्र का जाप करना है। ओम बम भैरवाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः। 21 बार इस मंत्र का जाप करेंगे और भैरव बाबा का ध्यान करके माथे पे आंखें बंद करके आप प्रार्थना करेंगे कि हे भैरव बाबा, हे महाकाल भैरव, हे काशी के कुतवाल, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। मेरे ऊपर जो भी राहु केतु का दोष है इसको दूर कीजिए। ऐसी आपको प्रार्थना कर देनी है। जब यह भस्म शांत हो जाए जो आपने भोग दिया है तो इसको आप बहते पानी में प्रवाहित कर सकते हैं, कहीं पेड़ की जड़ में भी डाल सकते हैं। तो यह आपको करना है। यह प्रयोग आपको महीने में 1 बार करना है, यानी कि साल में 12 महीने होते हैं, आप इसको साल में 12 बार करेंगे। हर महीने एक रविवार पकड़ लीजिए, शुक्ल पक्ष का रविवार होना चाहिए। आप उसमें चेक कर सकते हैं कि शुक्ल पक्ष लगा के कृष्ण पक्ष, आप पंचांग देख सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं। अगर आपको यह सब नहीं करना आता है, आप पढ़े लिखे नहीं हैं ज़्यादा, तो आप चांद को देख लीजिएगा। 15 दिन चांद निकलता है, 15 दिन चांद कम होता है, यानी कि डूबता जाता है, कम होता जाता है, घटता जाता है, अमावस्या को खत्म हो जाता है। तो अमावस्या के बाद और पूर्णिमा के बीच में जो भी रविवार पड़ता है उस दिन आपको इस प्रयोग को कर देना है। महीने में 1 बार भी करेंगे
तो चलेगा। 3 महीने लगातार कर दीजिए, आपके जीवन से राहु केतु का जो है पीड़ा खत्म तो हो ही जाएगा, बल्कि राहु केतु भैरव बाबा के डर से आपके दास हो जाएंगे। आपकी तरफ कभी भी आंख उठा के नहीं देखेंगे। आप जो काम करेंगे उसमें मदद करेंगे। तो यह आपको कर देना है रविवार के दिन। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। बम भैरवाय नमः। बम भैरवाय नमः। बम भैरवाय नमः। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।